चालू कर दिया क्या आपने? पीरियोडिक टेबल है ना। अब पीरियोडिक टेबल में लगभग अपना वो दो पार्ट में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को अपन। एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसने मोजले ने और किसने खोज करी थी, मोजले, बोहर, इन सब ने मिलके क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। अपने ये बात कर चुके हैं, पहली बार ये बात हुई थी कि किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर पे। आज से पहले जितनी पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें चल रही थी वो सब किस पे चल रही थी, एटॉमिक मास पे। दो पढ़ेंगे, एक तो पहला तो अपन पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो लॉन्ग फॉर्म वाला थोड़ा सा पार्ट और बचा है, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद अपन चलेंगे प्रॉपर्टीज पे। कल लगभग लगभग जो क्वेश्चन थे मैंने सब बता दिए थे, आई होप। ठीक है, फटाफट एक बार वापस से बनाता है। अब हम आज मैं वो लाइन वगैरह नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट बना रहा हूं मैं ना। आका रब कैसा फकीर। तू कैसे आ गया? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। हे नीलम और कृष्णा जल्दी रन लो। लास्ट वाला तो आएगा ही नहीं। आगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ओ साले शबनम तेरी पॉकेट ना, पापा ऐसी सब्जी बिकी, काली सी घिया सजेगी पिया, बैंगन आलू गोभी इन तेला। ठीक है, विजिबल तो हो रहा है ना तुम्हें? कलर में कोई दिक्कत और ना आ रही है? अगला लिखते हैं किसकी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज फेकोनी, कॉपर, जिंक। स्कूटर यामा लाओ एक, टी जरा हाफ, वो नवाब थे, क्रोमाटा मन टिक रे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आए, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, कहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी रे भाई? मैं तो पूरा ही आएगा भाई। चलो छोड़ो, इसका इधर रखते हैं। अस अरफ दुबे संग बागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। ठीक है भाई, ये क्या हो गए पूरे पीरियोडिक टेबल। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले ना। ग्रीन पे ग्रीन दिखेगा नहीं, ग्रीन पे ग्रीन दिखेगा नहीं। ये तो गड़बड़ हो रही है भाई।
अरे इतनी देर से परेशान हो रहा था फालतू में। ये ज्यादा छोटे लिख दिए मैंने। अबे कहाँ टप्पा खा के आ रहा है तू, साइड में चलो भाई, तू भी साइड में आ जा, अपन भी चलो साहब, चलो। हाँ भाई ठीक है, कल जो चीजें बताई थी वो वापस एक बार रिकॉल कर देते हैं फटाफट। पहला अपन ने कहा था ये दोनों कौन से हैं, एस ब्लॉक, पहला और दूसरा ग्रुप कौन सा है, एस ब्लॉक। 13वें से लेके 18वां तक कौन सा, पी ब्लॉक। तीसरे से लेके 12वां तक कौन सा है, डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन से में है, तीसरे में है। सिर्फ और सिर्फ कौन से में है, तीसरे में है। मैं इसका नाम नंबर लिख देता हूं भाई, एक नंबर, जो कलर नहीं दिखे बता देना मेरे को। विजिबल हो रहा है ना कलर, है भाई? हाँ नहीं, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आज मुझे दिख नहीं रही। ये इसके क्या है, पीरियड है बेटा, आवर्त जिसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन मैंने कहा था सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, सबसे बड़ा ग्रुप होता है तीसरा। कितने एलिमेंट, कितने एटम आते हैं, 32। कितने आते हैं, 32। उसके बाद में अपन ने बात करी सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, 6th। उसमें भी कितने एटम आते हैं, 32। कितने आते हैं भाई, 32। ऐसे देखोगे तो फिर तो 18 ही दिखेंगे, लेकिन ये तीसरे वाले और काउंट करने पड़ेंगे, कितने, 14। कितने, 14 अलग से हैं, ठीक है। बात करोगे कहां से शुरुआत होती है, तो ऐप की यहां से शुरुआत होती है भाई। ऐप कितना आता है यहां से, 58 से आएगा, कहां तक, 72 71 तक, 2 तो अगले वाला आ ही जाएगा। और यहां की बात करोगे तो ये कितना आता है, 100 से 90 से 103, 103, ठीक है, 103 तक। डी की बात करोगे तो सबसे पहले शुरुआत होती है 3D से। एफ की बात करोगे तो शुरुआत होती है 4F से, लेकिन 4F होता है n-2, अभी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन अभी लिखेंगे, ठीक है। मैंने कहा था अभी तक खोजे गए 112 तत्वों में ये जो टेबल बनती है, कौन से वाली, कलर चेंज करके बना रहा हूं मैं, देखना। ये जिगजैग पैटर्न में जो एक सीडी सी बनी है, ये सीडी क्या होती है, मेटेलॉइड। ये कौन सी होती है, मेटेलॉइड। और इस मेटेलॉइड के इधर वाले सब के सब क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। और इधर वाले सब के सब क्या कहलाते हैं, मेटल। अभी बॉन्ड की बात करते हैं अपन। यदि बॉन्ड की बात करोगे, यदि तुमने ली कौन सी, मेटल मेटल ली, क्या ली, मेटल मेटल, तब तो बॉन्ड बनेगा मेटेलिक। कौन सा बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और यदि तुमने लिया कौन सा, मेटल नॉन मेटल, कौन सा लिया, मेटल नॉन मेटल, तब बॉन्ड बनेगा आयनिक। कौन सा बनेगा, आयनिक। और यदि तुमने लिया कौन सा, नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल ली, तो दो प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। यदि उनकी हुई इक्वल शेयरिंग, क्या हुई, इक्वल शेयरिंग, तब तो वो बनेगा कोवेलेंट, सहसंयोजी जिसको बोलते हैं, या संयोजी बोलो। और यदि वो शेयरिंग हुई कैसी, अनइक्वल, तब वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट। एक देगा दूसरा लेगा, एक के पास भरे हुए कक्षक होने चाहिए और एक के पास क्या होने चाहिए, खाली कक्षक होने चाहिए। वो बॉन्ड कैसा कहलाता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोवेलेंट में अगेन दो आ जाते हैं, यदि उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, यदि कौन सी, फेस टू फेस, तब तो बनता है सिग्मा। यदि इनकी हो रही है फेस टू फेस, तब तो बनता है सिग्मा। और यदि उनकी हो रही है लेटरल, तो कौन सा बनता है, पाई। क्या बनता है भाई, पाई। बात आई समझ में। ये होते हैं बॉन्ड। वापिस आते हैं टेबल पे।
टेबल पे अपन ने बात करी थी, अब तक खोजे गए टेबल में पहला ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी, सॉरी, पहला पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें सभी की सभी क्या पाई जाती हैं, गैसें। ये तो हो गई पीरियड की बात। और 18वां ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब की सब क्या पाई जाती हैं, गैस। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पीरियड है या ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती हैं, गैस पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं, वो होता है कौन सा, दूसरा। कितनी होती हैं, 4। अब तक खोजे गए तत्वों में 11 गैस है भाई। कितनी, 1 2 3 3 6, ये हो गई कितने, 9, एक ये हो गई 10, और ये एक ये हो गई कौन सी। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबकी अगले खोजे गए अभी तत्वों में कितने, 5 क्या है, 5 क्या है भाई, 5 की बात करोगे तो 5 है सॉलिड, जिसमें क्या हो गया, सॉरी, लिक्विड, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में कौन सी, मरकरी। मरकरी के बाद में ये दोनों, सीजियम और फ्रोंशियम। कितने हो गए, 5। बाकी 96 क्या है, सॉलिड। कौन से है, मैंने कहा था सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ये रहा भाई। एक ऐसा ग्रुप जिसमें द्रव्य की सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन सा होता है, 17th ग्रुप, 7th ए ग्रुप, और हेलोजन फैमिली, और क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब की सब क्या पाई जाती हैं, स्टेट पाई जाती हैं। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैस भी होता है। इसको जो अपना आयोडीन होता है, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं। याद आ रहा, पोवर्डीन, लाल दवा, बीटाडीन जिसको बोलते हैं, उसका सप्लीमेंट क्या होता है, आयोडीन। कौन होता है भाई, आयोडीन। ठीक है, इसके अलावा और बातें करी थी अपन ने। यदि तुम बात करोगे एटॉमिक नंबर, कितने, एटॉमिक नंबर 92 के बाद में बात करोगे, सब के सब क्या है, मैन मेड, क्या है, मैन मेड है। बात करोगे एटॉमिक नंबर 82, इसके बाद के सब क्या है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। इसमें अपवाद आता है कौन सा, टेक्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 43। ये 92 से पहले क्या होता है, सॉरी 82 से पहले क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव होता है, नेचुरल रेडियो एक्टिव होता है। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल लाना, उसमें सब ये चीजें मैं जो बोल रहा हूं ना अभी, ये सब कलरफुल में लिखी हुई है। जो भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ सब की सब किस में लिखी हुई है, कलरफुल लिखी हुई है। ठीक है, यहां तक की शायद बातें हो गई थी। ठीक है बेटा, ये मत लाना, दूसरी लाना, ढंग की लाना, ये पीरियोडिक टेबल काम की नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। वो देख पीछे ला रखी है बालिकाओं ने, देख पीछे देख, पलटी मार के देख। एक तो वो लानी है, एक मानचित्र वाली आती है वो, जिसके दोनों तरफ से कवर आता है, उसको घर पे टांगना है, इसको हमेशा साथ रखना है। ठीक है, 3-4 महीने की तो बात है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, कौन से पे, अपन चलते हैं ब्लॉक वाइज। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एस ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं, एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की बात करोगे तो सबसे पहले अपन बात बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। ये प्रेजेंट होगा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एंड फर्स्ट से लेके बेटा कहां तक, 7वें, बोलो रे, आवर्त तक। एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जो हर पीरियड में पाया जाता है, और कोई सा भी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है जो हर पीरियड में आए। पी की बात करोगे तो पी होता है 2 से लेके 6 तक। डी की बात करोगे तो कौन सा होता है, 4 से लेके 7 तक। एफ की बात करोगे तो 6 से लेके, एकमात्र ऐसा है जो सबको कवर करता है। ठीक है, इसका बात करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जनरली, इसका NH1 से लेके, ठीक है भाई, एन की वैल्यू अब यहां पूछ ले, एन क्या होता है, तो एन होता है बेटा नंबर ऑफ पीरियड, क्या होता है, आवर्त की
संख्या। ये पीरियड को बोलते हैं हिंदी में आवर्त, और ग्रुप को बोलते हैं वर्ग। ये हो गया कौन सा? एस ब्लॉक। एलिमेंट पूछे टोटल कितने एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट भी बता दो। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर? 14। कितने होते हैं? 14। एक कैसे, तो लिख देना NS1 एंड NS2। ऐसा एक के साथ नहीं होता, कितनों के साथ? 7 ये और 7 ये, दोनों को मिला के कितने हो गए? आगे लिखे हुए भी 14। ठीक है, बात करोगे इसमें क्या पाए जाते हैं? सब के सब कैसे होते हैं? मेटल। क्या होती हैं भाई? मेटल होती हैं। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होता है, इसीलिए फर्स्ट को क्या कहते हैं? अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इनको? मर्दा धातु। मर्दा। और सेकंड जो ग्रुप होता है, कौन सा? सेकंड जो ग्रुप होता है NS2 वाला, उसको क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको हिंदी में कहते हैं क्षारीय मर्दा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मर्दा धातु। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं, पूछा जाए तो। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, ओके। मर्दा धातु पहले लिख दिया, सेकंड वाले में आएगा भाई। इसका नाम होता है एल्केलाइन मेटल और इसका नाम होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। अच्छी बजा रहा है जो भी बता रहा है। क्षारीय धातु, और ये उसको बोलते हैं क्षारीय मर्दा धातु। लिख दो फटाफट, लिख दो इनको। ऐसा हो गया। ऐसे P, D और F करना अपने को। फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट बचेगा वैलेंसी, उसकी भी अपन बात करेंगे। पीछे वाला शायद लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ तुम्हारा। ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। जिसने ऑनलाइन क्लास लिया है, जिसको ये लग रहा है कि मैं नहीं देख पाया क्योंकि लास्ट में छोड़ गया था, मास्टर बंद कर दी क्लास को, तो पहले जब चल रहा था लिख रहा था तब वहां पे पॉज कर करके देख लेना, है ना, क्या लिखा हुआ है। एक तो इस माइक के साथ समस्या है, इधर से इधर भगता रहता है। अरे हिल क्यों रहा तो? अगली वाली क्लास वालों के मौज हो जाएगी। सब कुछ सेटिंग कर जाता हूँ पहले, नहीं? हाँ अब ठीक है। तो तुम्हारी आंखों में कैसे आएगा? मेरा तो सोच मेरे कितने आ रहा है। ऐसे कैसे खराब हो जाएंगे? चमकता हुआ दिखना चाहिए, चमकते हुए। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे ऊपर और लगा दें कैसे, उजाला ही उजाला। राइटिंग अच्छी आ रही है ना मास्टर की आज? क्यों? ग्रीन दिखने में अच्छा रहता है तुम्हारी आंखों के लिए, इसीलिए। कहीं तो आंखों का फायदा करें। इधर कम हो रही है तो उधर तो ठीक करें। मैन यही है। चेंज कर देंगे, तुम चाहोगे तो। टेंशन क्यों ले रहे हो?
कहाँ गया बैकग्राउंड, कहाँ गया रे भाई रे, बैकग्राउंड कहाँ गया? इसमें नहीं आएगा, काफ़ी टाइम हो गया इसको चलाए हुए, इसलिए मैं भूल हो गया इसको। इसमें केमिस्ट्री की अपने चीज़ें हो रहे हैं, टेंशन मतलब ये देखो खूब है, कमी ची नहीं है, सब काम में लूँगा मैं सॉल्यूशन में इनको। सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। कैसा कलर मांगता तुम्हें, व्हाइट कलर मांगता क्या? सही है, सब व्यवस्था है अपने पास, टेंशन मत लो तुम। नोड इसीलिए तो खरीदा गया नोड, अच्छा दिखे इस पे, नहीं देख रहा हूँ देखे। अब सब आगे आने वाले पे चेंज होगा, जिस पे चेंज किया उस पे आएगा, पीछे वाला नहीं आएगा, पीछे वाला बाद में चेंज कर लेंगे। हाँ भाई, पहला हो गया, दूसरे पे आते हैं। दूसरा कौन सा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की बात करोगे तो कौन कौन सा होता है? सेकंड, सेकंड से लेके सिक्स्थ तक, ये तो हो गए इसके आवर्त, ठीक है। और बात करोगे ग्रुप की, वर्ग की, तो 13 से लेके 18। इनमें सबसे बड़ी बात होती है, इनके सबके ग्रुपों के नाम याद रखने होंगे दूसरे। जैसे 18वें को कहते हैं जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस। 17वें को कहते हैं हेलोजन। 16वें को कहते हैं कौन सा? चेलकोजन। फैमिली के नाम से भी याद रखनी है। 17वें को कहते हैं फ्लोरीन फैमिली। 16वें को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। 15वें को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 14th को कहते हैं कार्बन फैमिली। और 13 को कहते हैं बोरोन फैमिली। कौन सी कहते हैं? बहुत बढ़िया। उनको कहा जाता है कौन से? टिपिकल एलिमेंट। क्या कहा जाता है इनको? टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक होती है, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट। 3 अपवाद होते हैं उसके, 3 नहीं 4। जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला जो है ना ग्रुप, वो जिंक, कैडमियम, CN वाला, ये सब क्या होते हैं? चारों अपवाद होते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। होने तो कितने चाहिए थे, आगे बात करेंगे, चलो आगे अपवाद में लिख देंगे, डी में आएंगे तब। ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वो क्या होगा? NS2, ठीक। NP से लेके कितना? 6 तक, ठीक है। ये भरे रहेंगे। यदि आने वाला NP1 हुआ तो 13 होगा, NP2 हुआ तो 14, NP3 हुआ तो 15, NP4 हुआ तो 16, NP5 हुआ तो 17 और NP6 हुआ तो 18। ये ग्रुपों के भी तुम अलग से लिख सकते हो, ठीक है। N के लिए बस याद रखना, N मिनिमम कितना होना चाहिए? 2, 3, 4, 5 और अभी तक तो 6 तक की बात करेंगे अपन। हालांकि आगे आएगा जब अपन चेंज भी करेंगे उसको, और होगा आगे जितना लिखना चाहो। एन वही है, नंबर ऑफ पीरियड। एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। एटम की बात करेगा कि टोटल एटम कितने, बताओ रे। 30 कितने होते हैं? कल काउंटिंग करी थी ना अपने, बार बार काउंटिंग थोड़ा ना करेंगे भाई। इस 30 में सब पाए जाते हैं। मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है, अरे तेरी, नॉन मेटल भी होती है, एंड मेटेलॉइड। एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसमें क्या पाई जाती हैं? तीनों चीजें पाई जाती हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। इसके अलावा ऐसा कोई सा भी ग्रुप नहीं है जिसमें ये सब चीजें पाई जाती है। अगली बात, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है इसमें? जो एटम है उसमें क्या है? गैस। सबसे ज्यादा गैसियस वाला ब्लॉक पाया जाता है। 6 तो कौन सी है? P 18वें ग्रुप वाली होगी।
एक छोड़ दो, बाकी 10 की 10 किधर ही है, पी ब्लॉक में ही है, बाकी कहाँ है, पी ब्लॉक में ही है। ठीक है, बात आई समझ में? चलें आगे? हाँ ना बोलो रे, लिखो पी ब्लॉक को भी लिखो फटाफट। टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, लिख